Good morning, students, and welcome in today's lecture. Today we will continue lesson number 5th of subject Geography, precipitation. What is meant by precipitation that I told you in last period? Parjanya. Now, after that, you already studied about snow, hail, and one uh, experiment. Now, here is a geographical explanation. Now we will see first rainfall. Page number 44. See. As the vapor in the container is light, it travels upward. As the lid is tightly closed, the vapor cannot escape because of the ice cubes above the lid. Condensation of the vapor occurs. Consequently, water droplets form from the vapor accumulate on the inner side of the lid. Because of the punches on the lid, these droplets gather together and fall down as drops. During rainfall, similar process happen in the atmosphere on the large scale. This I explained you in last video. But this activity tells you that how rainfall occur. Now we will see rainfall. We generally get water in the form of rainfall. Mostly. सबसे ज़्यादा हमको पानी रेनफॉल से ही मिलता है. द टेम्परेचर ऑफ द एयर, और वो प्रोसेस कैसी होती है देखो. द टेम्परेचर ऑफ द एयर विथ वाटर वेपर reduces when it goes higher. You know very well that as air goes up in the sky on a high altitude, the temperature decreases and pressure increases. So the vapor reduces when it goes higher. Condensation of the vapor occurs. Clouds form when the कंडेंस्ड वाटर ड्रॉपलेट एंड डस्ट पार्टिकल्स एक्यूमुलेट. और वह जैसे ऊपर जाती है उसकी जो वेपर पावर की कैपेसिटी है वो कम होती है, रेड्यूस होती है, और उसके क्लाउड्स फॉर्म होते हैं. द वाटर ड्रॉपलेट्स इंक्रीजेस इन साइज. उसके ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं क्योंकि आपको पता है कि सी लेवल से हम जितना ऊपर जाते हैं उतना क्लाइमेट कूल होता है. When they cannot float in the air, और जो उनकी जो थिकनेस है, वेट है, वो एयर में फ्लोट नहीं होता है, तब वो दे आर वेटेड एंड दे फॉल ऑन द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल. सो हियर इज अ फर्स्ट टाइप ऑफ रेनफॉल, कन्विक्शनल रेनफॉल. रेनफॉल के भी टाइप है, कन्विक्शनल, ओरोग्राफिक. तो फर्स्ट वी विल सी कन्विक्शनल. इन इक्वेटोरियल एरिया, जनरली ये इक्वेटोरियल एरिया पे होता है. आपको पता है इक्वेटर पे डेली दे हैव अ रेनफॉल, डेली दे हैव अ हॉट टेम्परेचर जस्ट लाइक द समर सीजन एंड कूल ऑल्सो. द surface gets heated because of the sun rays heat and the air near it also gets heated. परपेंडिकुलर सन रेज होते हैं, डायरेक्टली फॉल ऑन द ग्राउंड, तो वो ज़्यादा हीटेड होते हैं. एंड इसकी वजह से जो सरफेस है इक्वेटोरियल रीजन का वो ज़्यादा हीट होता है. एज इट गेट्स हीटेड इट स्प्रेड्स एंड बिकम लाइटर एंड मूव्स अपवर्ड. और वो हीट होने की वजह से वो स्प्रेड होता है और ऊपर ऊपर जाता है फ्रॉम द सी लेवल. द एयर कूल्स डाउन व्हेन इट गोज अपवर्ड. और जितनी वो एयर ऊपर जाती है उतनी वो कूल होती जाती है. द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ कोल्ड एयर इज़ लेस. और जितनी ऊपर जाने के बाद क्या होती है, उसकी मॉइस्चर होल्डिंग की कैपेसिटी होती है वो कम होती है. कॉन्सिक्वेंटली उसी के साथ में कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर ऑकर्स एंड रेनफॉल ऑकर. और इसी की वजह से हमको रेनफॉल मिलता है. इन इक्वेटोरियल एरिया सच टाइप ऑफ रेनफॉल ऑकर्स ऑलमोस्ट डेली इन द आफ्टरनून. ऐसी सिचुएशन इक्वेटोरियल रीजन पे डेली होती है. डेली दे हैव अ रेनफॉल. दोपहर तक ज़्यादा हीट होती है और इवनिंग में उनको रेनफॉल होता है. रेनफॉल इज़ अकम्पनीड बाय लाइटनिंग एंड थंडर. लाइटनिंग होती है और थंडर होता है. द कांगो बेसिन ऑफ द अफ्रीका एंड द अमेजोन बेसिन इन द साउथ अमेरिका एक्सपीरियंस कन्विक्शनल रेनफॉल. इस टाइप का रेनफॉल इसमें आता है, कांगो बेसिन में एंड अमेजोन बेसिन में. कन्विक्शनल रेनफॉल. सच रेनफॉल ऑकर्स इन अ वेरी लिमिटेड एरिया इन द वर्ल्ड. इस टाइप का रेनफॉल पूरे वर्ल्ड में
कम जगह पे होता है, लिमिटेड। नाउ दिस इज कन्वेक्शनल टाइप रेनफॉल। देखो फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस पे जैसे एयर ऊपर जाती है इट बिकम्स लाइटर। फिगर 5.4 ये आपको डायग्राम क्लास वर्क में ड्रॉ करनी है। बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शनल प्रोसेस सच टाइप ऑफ रेनफॉल ऑकर्स इन द आफ्टरनून इन इक्वेटोरियल एरिया। आपको पता होना चाहिए कि दोपहर में ही रेनफॉल ऑकर होता है, बट वाई डजेंट इट रेन इन आफ्टरनून्स इन द ओशनिक एरिया ऑफ इक्वेटोरियल बेल्ट। और इक्वेटोरियल एरिया में ही ओशनिक बेल्ट पे क्यों नहीं होता है? बिकॉज वहाँ पे क्लाइमेट ह्यूमिड होता है। देन सेकेंड इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। winds coming from lakes are or seas are moisture laden. Do you know, here I want to tell you one example that now take the example of Bombay. Bombay is in the form of island, and have you observed that climate is humid, मॉइस्चर होता है। अगर आप नहा के भी होते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि अपना पूरा बदन ऐसे चिपका चिपका है ऐसे। एंड वहाँ पे आपको रेनफॉल एज कंपेयर इन आवर रीजन, वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है बिकॉज ओशन इज़ नियर, सी है वहाँ पे इसलिए। तो वैसे ही ओरोग्राफिक टाइप का रेन है। विंड्स कमिंग फ्रॉम लेक्स, और कोई विंड्स अगर लेक से या ओशन से आते हैं दे आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द हाई माउंटेन रेंजेस कमिंग इन देयर वे। और जो कि वो ओशन से और वाटर से जाते हैं तो वो कूल होते हैं, और अगर कोई उनके जर्नी में माउंटेन आता है तो दे आर ऑब्स्ट्रक्टेड देयर, तो वो ऊपर ऊपर जाते हैं एज द हाइट ऑफ द माउंटेन की जैसे हाइट होती है वो वैसे ऊपर जाते हैं। दे स्टार्ट गोइंग अपवर्ड अलॉन्ग द स्लोप ऑफ द माउंटेन, और माउंटेन की जो स्लोप है उसी डायरेक्शन से वो माउंटेन की तरफ ऊपर जाते हैं। द टेम्परेचर ऑफ दीज विंड्स ड्रॉप, और जैसे ऊपर जाते हैं तो वो ऑलरेडी मॉइस्चर होते हैं उसमें क्योंकि वो ओशन से आते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, अगर आप गर्मी में भी जाते हैं तो अगर ओशन या फिर रिवर के पास से जाते हो तो आपको क्लाइमेट कूल लगता है एयर, क्योंकि वहाँ पे एयर जो है वो कूल होती है। लाइक सेम द एयर होल्डिंग दैट एयर विच इज़ कमिंग फ्रॉम ओशन और सी, इट ऑल्सो हैव अ मॉइस्चर इन इट, उसमें मॉइस्चर होता है। और जब वो माउंटेन से ऊपर जाती है तो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। एंड द टेम्परेचर ऑफ दिस विंड्स ड्रॉप एंड कंडेंसेशन ऑकर, और टेम्परेचर कम होता है तो कंडेंसेशन होने के बाद वहाँ पे रेनफॉल होता है उस रीजन में। तो उसकी वजह से वहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ पे फिगर 5.5 पेज नंबर आप 44 पेज नंबर देखो तो वहाँ पे रेनफॉल होता है, टेक्स प्लेस। Thus, because of the obstruction of the mountain, this type of rainfall occur। और ये जो रेनफॉल है तो कहाँ पे होता है? जहाँ पे माउंटेन उनको ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ऑब्स्टेकल होता है। द विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन, कीप इन माइंड, जो साइड विंडवर्ड्स में होती है मेंटेन्स गेट मोर रेन। देखो आप अगर यहाँ पे फिगर ऑब्जर्व करोगे तो जिस डायरेक्शन से विंड आती है ना उस डायरेक्शन पे ज़्यादा रेनफॉल होता है। अमाउंट ऑफ वेपर इन द एयर, सी द विंडवर्ड साइड में ज़्यादा रेनफॉल होता है, और इन द एयर reduces after crossing the mountain and the moisture holding capacity of the air increases. The leeward side of the mountain gets lesser rainfall and hence this area is identified as rain shadow area. See figure 5.5। अपोजिट साइड में क्योंकि जो ऑलरेडी मॉइस्चर है उनका तो वो विंडवर्ड साइड में ही चला जाता है, और बचा कुचा जो है उनमें मॉइस्चर वो स्टार्टिंग के ही पॉइंट पे वहाँ पे चला जाता है। तो अपोजिट साइड में रेन शैडो एरिया होता है। ये ध्यान में रखो कि माउंटेन के एक तरफ अगर रेनफॉल ज़्यादा होता है दैट विंड्स विच आर कमिंग फ्रॉम ओशन और सी, और अपोजिट साइड में रेन शैडो एरिया होता है। क्योंकि आप अगले साल को ज्योग्राफी का ब्राज़ील एंड इंडिया का कंपैरेटिव स्टडी देखोगे तो ब्राज़ील में ऐसे रेन शैडो एरिया है, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं उसको। तो ये ध्यान में रखो आप, ओरोग्राफिक रेन। द इफेक्ट ऑफ मानसून रेनफॉल इज इम्पॉर्टेंट व्हेन वी थिंक ऑफ द इंडिया सब कॉन्टिनेंट। अगर आप इंडिया की बात करोगे तो अपने तरफ मानसून विंड्स आर गिविंग रेनफॉल। वी हैव स्टडीड दिस इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड, पिछले साल आपने देखा है। द रेनफॉल ऑकरिंग इन इंडिया
because of these winds is orographic type rainfall. Now see, observe the horizontal profile of Maharashtra in 5.5b फिगर में आप देखो, ये महाराष्ट्र का फिगर है हॉरिजॉन्टल. व्हाट टाइप ऑफ रेनफॉल ऑकर इन महाराष्ट्र, आपको पता है मानसून विंड्स. वेयर विल द रेन शैडो एरिया, किस एरिया में आपको रेन शैडो दिखाई देगा? ल्यूवर्ड लैंड इन द कोस्ट. देन कंसिडरिंग द फिगर एस्टिमेट द रेनफॉल ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट. अपने तरफ कौन सा टाइप का रेनफॉल आता है? देखो, एरिया ऑफ हाई रेनफॉल, जो कि मैंने आपको बॉम्बे का एग्जांपल दिया, कोंकण. देन रेन शैडो एरिया, क्योंकि उसी के बाद रेन शैडो एरिया. और इंक्रीजिंग इन रेनफॉल, क्योंकि लेस मॉइस्चर होल्डिंग क्लाउड्स, लेस टेम्परेचर, लो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी. So such type of rainfall occur in Maharashtra. Now the third, this is second type of rainfall. Now this is cyclonic. साइक्लोन की वजह से आने वाला 5.6 फिगर cyclonic rain. Cyclone is the specific air formation when the pressure at the air is less. जब प्रेशर एंड टेम्परेचर का आपने पहले देखा है कि देयर इज अ करेक्शन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर. टेम्परेचर अगर हाई होता है तो प्रेशर लो होता है, टेम्परेचर अगर लो होता है तो प्रेशर हाई होता है रीजन में. दिस इज वाइस वर्सा पोजिशन ऑफ एनी लैंड पोर्शन. सो साइक्लोन कब आता है? स्पेसिफिक एयर फॉर्मेशन व्हेन द प्रेशर एट द एरिया इज लेस देन द सराउंडिंग रीजन. दिस इज कॉल्ड साइक्लोन. अगर आजू बाजू के सराउंडिंग से प्रेशर अगर उस एरिया में कम होता है तो वहाँ पे साइक्लोन ऑकर होता है. एयर फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन कम्स टूवर्ड्स द सेंटर, और आजू बाजू की जो एयर है वो सेंटर में आती है क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम होता है ऑफ द साइक्लोन एंड स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड, और ऊपर चल जाते दिखती है. आप देखो इसमें एज इट राइजेस द टेम्परेचर ऑफ द एयर रेड्यूसेस, और ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर रेड्यूस होता है. कंडेंसेशन ऑकर, रेनफॉल टेक्स प्लेस. कभी कभी देखो आप बिना मौसम के ही बारिश होती है, तो क्योंकि ओशन एरिया में अगर कोई साइक्लोन होता है लैंड पोर्शन से, तो फिर वहाँ पे अपने तरफ के भी उसका इफेक्ट होता है. इट रेन्स इन एरिया ओवर विच द साइक्लोन पासेस. साइक्लोनिक रेनफॉल ऑकर मोर इन टेम्परेट जोन and cyclones area is also quite extensive. से टेम्परेट जोन में ज़्यादा ऑकर होता है. आपको 3 जोन्स पता है, 6th स्टैंडर्ड में आई थिंक पढ़े आप लोग. फ्रिजिड जो नॉर्थ एंड साउथ पोल में होता है, बीच में का टेम्परेट, एंड इक्वेटोरियल का टॉरिड जोन. टॉरिड जोन सबसे हॉट होता है और फ्रिजिड जोन सबसे कूल होता है, और बीच में का जो है वो टेम्परेट जोन. कंपैरेटिवली साइक्लोनिक रेनफॉल ऑकरिंग in tropical region is limited in extent and it is stormy in nature. Storm होता है. Orographic rainfall occur in most of the parts in the world. और पूरे वर्ल्ड का अगर कंपैरिजन करोगे आप तो orographic rainfall होता है. Convectional rainfall is regional in nature. Convectional होता है तो वो रीजन के हिसाब से होता है. साइक्लोन जो टेम्परेट रीजन में होता है. There is a certainty in the convectional rainfall occurring in the equatorial area. Equatorial area में ज़्यादा होता है. Comparatively, the orographic and cyclonic rainfall are less. अगर आप convectional rainfall से compare करोगे cyclonic and orographic, तो वो कम है पूरे region में. And therefore such area are prone to very heavy rainfall, floods and drought frequently. देन स्टडी द रेनफॉल मैप ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ पे रेनफॉल मैप दिया है फिगर 5.7. आप उससे पूरे वर्ल्ड का रेनफॉल देख सकते हैं. पूरे इसमें कितना कहाँ पे देखो, क्वेश्चन देखो, विच रीजन एक्सपीरियंस मोर रेनफॉल. आप फिगर देखो कौन से रीजन में आप मैप रीडिंग देते हो. वहाँ पे 5.7, तो कौन से रीजन में आपको ज़्यादा रेनफॉल दिखता है, आप पेंसिल से वहाँ पे लिख लो. तो ट्रॉपिकल रीजन में डार्क कलर आपको. देन व्हाट इज द रीजन फॉर लो रेनफॉल इन द सेंट्रल
पेनिनसुलर इंडिया में जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे कम रेनफॉल क्यों है? क्योंकि द सेंट्रल पेनिनसुला इंडिया फॉल्स ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट। अगले साल आप इसके बारे में ज़्यादा देखोगे क्योंकि इंडिया का हम सेपरेटली स्टडी देखने वाले हैं क्लाइमेट का। तो लीवर्ड साइड है क्योंकि वेस्टर्न घाट है वहाँ पे, एंड हेंस रेन शेडो रीजन इज फॉर्म देयर, इसलिए वहाँ पे कम पानी है। देन व्हाई डज द ईस्टर्न पार्ट of the Central African continent gets less rainfall than the western part despite its location close to the equator? इक्वेटर के पास होने के बाद भी सेंट्रल अफ्रीका का वहाँ पे रेनफॉल कम क्यों है? क्योंकि ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज अ रेन शैडो रीजन इन वेस्टर्ली मानसून winds, whereas the western part lies on the windward side and gets more rainfall. तो ये इसका रीज़न है. Now, next page, I am explaining you. See, why are the area of high rainfall situated in tropical area? इसका आंसर मैं आपको फोटो से भेजूंगी. Then, the factors which affect the amount of rainfall in a region are the amount of water vapor in the atmosphere, air pressure and temperature. The topography of latitudinal position of a place also affect its rainfall. रेनफॉल को ये सब इफेक्ट करता है. देन दिस इज इंस्ट्रूमेंट रेन गेज. ये फिगर आपने ड्रॉ करना है. इससे कौन से एरिया में कितना रेनफॉल हुआ है वो ऑब्जर्व होता है. नाउ सी द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर रेनफॉल इज कॉल्ड रेन गेज. रेन गेज की डेफिनेशन है कि जो इंस्ट्रूमेंट रेनफॉल मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं उसको रेन गेज बोलते हैं. द फनल दैट इज यूज इन द रेन गेज हैज़ अ स्पेसिफिक डायमीटर. ये देखो रेन गेज को स्पेसिफिक डायमीटर होता है. द रेन फॉलिंग इन द फनल इज कलेक्टेड इन अ बॉटल फिटेड इन द गेज. और जो बॉटल है देखो उसको एक फनल से जितना पानी उसमें जाता है द कलेक्टेड वाटर इज देन मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग जार. यहाँ पे बाजू में मेजरिंग जार है. पूरा पानी कितना गिरा है एक दिन का देखने होगा हमको, तो एक दिन का गिनते हैं. पूरे महीने का उससे कैलकुलेशन होता है. इन एरिया ऑफ हेवी रेनफॉल द रीडिंग ऑफ द रेन इज टेकन एवरी 3 आवर्स. अभी जहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन देखो जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है तो 3 आवर्स के बाद वो कैलकुलेट करते हैं क्योंकि वो बॉटल भर जाएगी इसलिए. द मेजरिंग जार रीड्स इन मिलीमीटर. कीप इन माइंड कि ये जो रेनफॉल है वो मिलीमीटर में हम लोग बताते हैं. द गेज इज केप्ट इन ओपन ग्राउंड ऑन अ 30 सेंटीमीटर हाई फ्लैट माउंट पे. 30 सेंटीमीटर फ्लैट माउंटेन पे वो रेन गेज रखते हैं. हेंस द रेन वाटर इज कलेक्टेड विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन. 5.8 फिगर आप देखो आपको पता चलेगा. और वो बाद में मेजरिंग जार में गिनते. देन फॉग, ड्यू एंड फ्रॉस्ट, these are also type. When the condensation or solidification of water vapor in the atmosphere occur near the earth's surface, then we can see fog, dew और frost. फ्रॉस्ट कभी कभी दिखता है आपको ठंड की वजह से, सॉलिडिफिकेशन होने के बाद वाटर वेपर का तब ये होता है. फॉग होता है, ड्यू होते हैं, आपको पत्तियों पे ऐसे ड्यू ड्रॉप्स दिखते हैं. द टेम्परेचर ऑफ द लेयर ऑफ द एयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ रेड्यूसेस. जब अर्थ के सरफेस पे टेम्परेचर रेड्यूस होती है, कम होती है, एज टेम्परेचर रेड्यूसेस वाटर वेपर कंडेंसेस. जहाँ पे टेम्परेचर रेड्यूस होता है वहाँ पे वाटर वेपर कंडेंस होता है. इन दिस प्रोसेस वेपर टर्न्स इनटू माइक्रोस्कोपिक वाटर पार्टिकल्स एंड फ्लोट इन द एयर. छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो फ्लोट होते हैं एयर में. व्हेन द डेंसिटी ऑफ दिस ड्रॉपलेट इन द एयर इंक्रीजेस फॉग ऑकर. और उसकी डेंसिटी ज़्यादा होने के बाद फॉग क्रिएट होता है उसका. व्हेन मॉइस्चर लैंडन air near the earth's surface come into contact with very cold object, condensation of the vapor takes place. और मॉइस्चर जो है एयर में वो अगर कोई अर्थ सरफेस पे अगर कांटेक्ट में आती है और वो सरफेस कोल्ड होता है तो वहाँ पे भी वेपर
कंडेंसेशन क्रिएट होता है एंड दे टर्न इनटू वेरी स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट, और वो वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म करते हैं, और दीज वाटर ड्रॉपलेट स्टिक टू द सरफेस ऑफ द कोल्ड ऑब्जेक्ट एंड दिस इज कॉल्ड ड्यू। आपको देखो विंडो पेन्स पे, ट्रीज पे, फ्लावर्स पे वो दिखते हैं क्योंकि वो उस एरिया में कांटेक्ट में आते हैं तब। इफ द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस द वाटर ड्रॉपलेट स्टक टू द सरफेस ऑफ द कोल्ड ऑब्जेक्ट फ्रीज, और 0 डिग्री के टेम्परेचर पे ही ऐसे होता है, हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट। दिस फ्रोजन वाटर ड्रॉपलेट इज कॉल्ड फ्रॉस्ट, तब फ्रॉस्ट होता है। ड्यू एंड फ्रॉस्ट ऑकर ऑन अ लार्ज स्केल इन विंटर, और कब होता है ये? जनरली विंटर सीजन में होता है। देन इफेक्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन, इसके इफेक्ट देखो। द मेन सोर्स ऑफ पोटेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर का अवेलेबिलिटी अर्थ पे इसी की वजह से है, ये इंपॉर्टेंट है। एज एक्सेसिव, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का रेनफॉल इज इम्पॉर्टेंट। अगर इसकी ज़्यादा होते हैं रेनफॉल कोई एरिया में तो डिस्ट्रक्टिव होती है, सो इज़ द एब्सेंस ऑफ रेनफॉल, और जहाँ पे फ्लड क्रिएट होता है। फ्लड में ऑकर बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अभी हाल ही में चल रहा है, जिधर ज़्यादा पानी है तो फ्लड क्रिएट होता है, पूरा डेली लाइफ रूटीन चेंज होती है। इफ प्रेसिपिटेशन डज नॉट टेक प्लेस, राजस्थान का एग्जाम्पल देखो, जहाँ पे अगर पानी ही नहीं होता है, देन कंडीशन ऑफ ड्रॉट एरिया, वहाँ पे ड्रॉट होता है। फ्लड एंड ड्रॉट अपोजिट है। देर इज अ शॉर्ट फॉल ऑफ फूड, शॉर्टेज ऑफ फूड, फूड में हैव बी इम्पॉर्टेंट, फार्मर्स कंडीशन बिकम ग्रेव, और एग्रीकल्चर कंट्री है अपना तो है ही, इसलिए फूड की स्कार्सिटी होती है, वाटर की स्कार्सिटी होती है। अ कंट्रीज इकोनॉमी गेट्स अफेक्टेड पूरे। इकोनॉमी ऑफ एन अग्रिकलियन कंट्री लाइक इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, यही मैंने आपको बताया। एग्रीकल्चर इन इंडिया टू अ लार्ज एक्सटेंट इज डिपेंड ऑन मानसून, मानसून के ही अपने पूरे इंडिया का जनरली एग्रीकल्चर डिपेंड है। हेंस द रेनफॉल इन इंडिया इज इम्पॉर्टेंट टू द होल कंट्री। अ गुड रेनफॉल एट द राइट टाइम, और टाइम भी राइट चाहिए, नहीं तो क्रॉप्स कटिंग को आते हैं तब रेनफॉल होता है तो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट ना। अ गुड रेनफॉल एट द right time increases crops production, while unlimited rain can cause damage, untimely, और टाइम के बाद आता है तो फिर वो डैमेज करते क्रॉप्स। द रेनफॉल इन इंडिया इज क्वाइट इरेटिक, visibility reduces because of the high dense fog, it affects the means of transportation like roads, railways, waterways, and airways. Accident may take place in such condition, trains, flights and transportation service may be cancelled। जहाँ पे ये होता है तो फ्रॉस्ट की वजह से भी होता है ऐसे। फ्रॉस्ट इज हार्मफुल टू क्रॉप्स एंड कॉजेज एक्सीडेंट इन स्प्रेड ऑफ द रोड, रोड पे इसी की वजह से एक्सीडेंट होता है क्योंकि आगे का दिखता नहीं। देन फॉग एंड ड्यू डैमेज सम क्रॉप्स, फॉग एंड ड्यू से भी क्रॉप्स डैमेज होता है फील्ड के, बाय स्प्रेडिंग डिजीज वाइल इट मे बी बेनिफिशियल टू सम क्रॉप्स। कोई क्रॉप्स को ये फॉग एंड ड्यू चलते हैं, लेकिन कोई क्रॉप्स से इंसेक्ट्स क्रिएट होते हैं, डिजीज क्रिएट होते हैं। देन एसिड रेन देखो, बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इन इंडस्ट्रियल एरिया वेरियस गैसेस गेट्स मिक्स इन द एयर, different acids are created when the water vapor in the air reacts chemically with these gases, such as nitric acid, sulfuric acid, etc. Precipitation of water with dissolved acid reach the ground. Such rainfall is called acid rainfall. These rains are harmful to living organism as well as the non-living objects. यानी एसिड रेन जो कहाँ पे केमिकल्स यूज होते हैं, क्योंकि वो केमिकल एयर में स्प्रेड होते हैं और एयर से ही हमको बारिश मिलती है, इसी की वजह से फिर वो एसिड रेन होता है। और जो एसिड रेन होता है वो दैट इज हार्मफुल टू नॉट ओनली फॉर लिविंग थिंग्स बट नॉन लिविंग थिंग्स को भी। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन। नहीं समझ में आया होगा तो मुझे पूछो और राइटिंग वर्क कंप्लीट